नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। क्या कहा? अभी भी शुरू नहीं करी? बहुत टाइम है अभी। दिक्कत हमारे साथ यही होती है कि हम लोग चिंता तो बहुत करते हैं, प्रेशर तो बहुत लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेते। आप सभी को मैथ्स के स्टूडेंट होने के बावजूद आपको अभी लग रहा है कि अभी तो बहुत है, पूरा दिसंबर बचा हुआ है, पूरा जनवरी बचा हुआ है, फरवरी भी आधा बचा हुआ है। लेकिन जब दोस्तों आप कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि भाई यू हैव प्री बोर्ड इन बिटवीन। आप लोगों के पास पूरा टाइम नहीं है। प्री बोर्ड आपके कम से कम 20 दिन खा जाएंगे, और वो आपके लिए पढ़ाई वाला टाइम नहीं रहेगा। जो आपको आता रहेगा उसी को रिवाइज कर पाओगे। सबसे पहली बात, प्री बोर्ड के लिए मेरे पास से एक ट्रिक है आपके लिए कि भाई डू नॉट ट्राई टू कंप्लीट फुल सिलेबस फॉर प्री बोर्ड। इफ यू फील दैट यू आर लैगिंग बिहाइंड, यू हैव बैकलॉग्स, it's my personal advice to you, do not try to complete full syllabus for pre-board. Pre-board के लिए अगर आपको करना है तो 70% या 80% जो सिलेबस आप इन डेप्थ कर पा रहे हो उतना ही कर लो। पूरा करने के चक्कर में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सुपरफिशियली चीजों को देखने के चक्कर में आप बर्बाद हो जाओगे। इसलिए पूरा सिलेबस नहीं करना है, वही सिलेबस करो जो आप कर पाओ, अच्छे से कर पाओ, इन डेप्थ कर पाओ। ठीक है? तो अगर आप 70% सिलेबस भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पहली बात क्या, मेरी पहली ट्रिक तो आपने मेरे ख्याल से देख ली कि प्री बोर्ड 70% सिलेबस इज इनफ। राइट? ट्राई टू मेंटेन दिस डिग्निटी कि 70% से कम ना करो, है ना? मतलब रात दिन भी अभी एक करना पड़े आपको तो कर दो, लेकिन कम से कम 70% सिलेबस तो कर ही लेना। ठीक है? पहली चीज खत्म हो गई है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ये आपके लिए कहानी ये है कि आपके लिए ये प्री बोर्ड का स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए सेम नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा आता है तो केमिस्ट्री का 100% कर लो। फिजिक्स में अगर आप इन डेप्थ 80% कर सकते हो, इन डेप्थ कर लो 80%। मैथ्स में लगता है कि 40% ही कर पाओगे तो 40 को स्ट्रेच करके मेहनत करके कि 70% तक लेके आओ। ठीक है? हर सब्जेक्ट के लिए, हर इंसान के लिए अलग अलग रहेगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि प्री बोर्ड इज डन। नाउ सिलेबस, सिलेबस की प्रायोरिटी आपको पता होना चाहिए। प्रायोरिटी वाइज सिलेबस करना है। प्रायोरिटी वाइज मतलब आपको जो चीज सबसे ज्यादा टफ लगती है उसको पहले उठाओ, लेकिन दिसंबर तक जो चीज टफ लगती है उसको कवर करने की कोशिश करो, क्योंकि जनवरी और आधी फरवरी आप वही चीज करोगे जो आपको अच्छे से बनती है, उसको परफेक्ट शार्पनेस देनी है। इसलिए सिलेबस प्रायोरिटी वाइज करो। अभी सबसे अभी टफेस्ट चीज उठाओ, अभी टफेस्ट चीज को उठाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, आपका टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल, एक टाइम टेबल मैंने आप लोग के लिए यहां पे डिजाइन किया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। यहां पर मैंने कोई भी ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाया कि सुबह 4 बजे उठो, ये उठो, वो उठो। नहीं, ठंड का टाइम है, आई अंडरस्टैंड की दिक्कत आती है। आप लोगों को एक बार टाइम टेबल अच्छे से देखना है, जरा देखिए ध्यान से। ये टाइम टेबल जो है, ये आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि यार ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइम टेबल है। बिल्कुल ये सुपरमैन वाला टाइम टेबल नहीं है। यहां पर इसको फॉलो करने के लिए आपको कोई भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें खास बात है, खास बात यह है, आप सभी लोग साइंस के स्टूडेंट हैं और अभी तक 17-18 साल के, 16 साल के तो हो ही गए होंगे। आपको इतनी तो अपने बॉडी के बारे में समझ आई हुई कि आप पूरे दिन 24 घंटे एक एनर्जी में नहीं रहते। 24 घंटे आप सेम एनर्जी में नहीं रहते। कोई रात में एक्टिव होता है, कोई रात में धड़ 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 एनर्जी मारता है अपनी, कोई शाम के टाइम एनर्जी मारता है, कोई 7 या 8 बजे सुबह अच्छी एनर्जी मारता है ना? आप सबका एक बॉडी का एक क्लॉक है जो कि किसी एक टाइम पे ज्यादा एनर्जी लिबरेट करता है। आपको कोशिश करके, प्रैक्टिस करके वो जो मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट करने वाला टाइम है ना, वो रखना है दोपहर के टाइम। मतलब 11, 11:30, 12 बजे आपका मैक्सिमम एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन जो इंसान रात में जगता है वो मॉर्निंग में अपनी एनर्जी को डाउन कर लेता है। लेकिन आपका एग्जाम रात में है क्या? नहीं, आपका एग्जाम तो 11-12 बजे के आसपास है। तो 11-12 बजे के आसपास अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी करनी है तो वो आपको मैक्सिमम एनर्जी करनी पड़ेगी उस टाइम पे। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से कि भाई रात का टाइम बिल्कुल डल रखो, सो जाओ। मैं कह रहा हूं 6 घंटे की नहीं, 7 घंटे की नींद लो। मैं कह रहा हूं 7 घंटे की नहीं, 8 घंटे की नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जब जागो तो बाकी 16 घंटे जो है वो आपके अंदर बिल्कुल प्रोडक्टिव होने चाहिए। वो नहीं कि उसमें भी मोबाइल चला रहे हैं, उसमें भी गप्पे मार रहे हैं, उसमें भी किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं भाई, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। प्रेशर नहीं लेना है, जिम्मेदारी लेनी है कि अब आपको कब उठना है, 7 बजे। 7 मतलब 6:30 बजे उठ जाओ, लेकिन पौने 7 बजे उठ जाओ। मैं तो कह रहा हूं कि 7 बजने से 10 मिनट पहले उठ जाओ। सिर्फ मुंह धो, फ्रेश हो, ब्रश भी करने की जरूरत नहीं है, मुंह धो, फ्रेश हो, और ये 7 बजे जो है उठ के पढ़ाई शुरू कर दो। पहला स्लॉट जो है आपका 8:30 तक है। उसके बाद आपको लगता है कि अगर आप फ्रेश नहीं हुए सुबह, तो आप सुबह यहाँ पे 8:30 के अराउंड आप फ्रेश हो जाओ, बढ़िया। कुछ आपको चाय वाय पीने का अगर शौक है या दूध पीने का शौक है, तो उस टाइम 15 मिनट में खटाखट। लेकिन हर चीज जो है ना वो टाइम क्लॉक के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, बिल्कुल आर्मी रूल लगा दो अपने अंदर, है ना। यहाँ पर 8:45 से 10:15 तक पढ़ो, बढ़िया। फिर नाश्ता वाश्ता करो, फिर उसके बाद फिर आपको बहुत टाइम दिया है मैंने, 10:15 से 10:45 नाश्ता वाश्ता करो, पेरेंट्स से बात करो। पेरेंट्स से बात करना ना सबसे ज्यादा आरामदायक टाइम हो सकता है आपके लिए, रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। लेकिन आप क्या करते हो, पेरेंट्स ही एंटी बना लेते हो, आप तो फिर फंसोगे ना उल्टा। ये कंस्ट्रक्टिव बात करो। पेरेंट आपको 3 दिन 4 दिन, अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने ट्रस्ट वाली चीज बनाई नहीं। पेरेंट जब आपको फॉलो करते हुए देखेंगे ना ये टाइम टेबल, खुद के मोबाइल में अलार्म लगा दो, अलार्म 1, अलार्म 2, अलार्म 3, अलार्म 4, अलार्म 5, अलार्म 6, अलार्म 7, और बना दो ये चीज। स्टडी स्लॉट 1, स्लॉट 2 ब्रेकफास्ट, स्टडी स्लॉट 3 लंच ब्रेक, रेस्ट। ऐसे अलार्म जब बजेंगे ना दिन भर आपके घर में, आपकी 3 दिन में घर में इज्जत हो जाएगी। जो आपने इज्जत लुटाई थी ना बदनामी से कि भाई ये बच्चा कैजुअल है, किसी काम का नहीं है, ये 3 दिन में आपकी इज्जत वापस हो जाएगी। और बच्चे, पेरेंट्स भी आपसे कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे। जो आपके बीच में तनाव चल रहा है, पेरेंट्स और आपके बीच में जो लड़ाइयां चल रही हैं, जो खींचतान चल रही है, वो आपके एटीट्यूड के, लेड बैक एटीट्यूड के कारण चल रही है। उठाते टाइम एक बच्चे को खुद का उसका एग्जाम है, पकड़ पकड़ के उठाना पड़ रहा है, तो भाई पेरेंट चिढ़ेगा ना, भाई कि एग्जाम मेरा थोड़ी है, एग्जाम उसका है। मोबाइल चला रहा है तो चला ही रहा है, अगर उसको बोलना पड़ रहा है भाई अब मोबाइल मत चला, दोस्त के साथ खड़ा हुआ है बात कर रहा है तो कर ही रहा है, भाई हो गया टाइम, आजा, आधे घंटे हो गए, ऊपर आजा। ये चीजें जब होती है ना तो पेरेंट्स के नजर में आपकी इज्जत लुट जाती है। लेकिन आपको इज्जत दोबारा कमाना है, क्योंकि पेरेंट ये जो अभी आपके कॉलेज की फीस भरने वाले हैं, ईमानदारी वाली बात। और उनकी जिम्मेदारी नहीं है ये कि भैया बच्चा पैदा किया है तो उसको कॉलेज में डालना है। उनकी जिम्मेदारी तो ठीक है भैया, आपको थोड़ा बड़ा करना था, 14-15 साल तक खिलाना था। अब आप अगर यूएस में होते तो धक्का मार घर से निकाल देते कि ये खुद से काम करो, ठीक है। वो तो इंडिया में हो, बचे हुए हो संस्कारों कारण, तो संस्कार की इज्जत आप भी रखो। टेंशन मत लो, प्रेशर मत लो, जिम्मेदारी लो, खुद की जिम्मेदारी उठाओ कि भैया मुझे करना है। अब तो भाई करना है, पूरा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई सब निकल गया, अब तो दिसंबर आ गया, अब तो करना है, अब नहीं तो कब नहीं। ऐसा टाइम टेबल बनाओ खुद का, और अलार्म क्लॉक लगा दो, और ये स्लॉट 1 में भर लो खुद का कि फिजिक्स पढ़ना है, कि यहाँ पे मैथ्स पढ़ना है, कि मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। खुद का एक रात पहले खुद का टाइम टेबल बना लो। मेरी बात समझ में आ रही है? एक रात पहले आपका अगले दिन का पूरा पूरा टाइम टेबल बना होना चाहिए। जैसे ही आपने ये बनाना शुरू किया, 3 दिन, मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ 3 दिन में आपको डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे, डिफरेंसेस दिखने शुरू हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा क्या किया आपके लिए, मैंने YouTube पे आपके लिए पूरा का पूरा यहां पर टाइम टेबल बनाया हुआ है। डेट शीट तो बोर्ड ने निकाली थी, मैंने अपनी डेट शीट निकाल दी कि डे 1 डिफरेंशियल इक्वेशन, डे 4 डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म, प्रोबेबिलिटी एप्लीकेशन डेरिवेटिव खत्म, कंटिन्यूटी जैसे आज पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी, समझ रहे मेरी बात। तो मैंने सबका क्या है शेड्यूल बना दिया है, मैंने पूरा का पूरा दिन 25 में सिलेबस खत्म करने की गारंटी दे दी आपको डिटेल में। और वो भी मैंने आपको शीट के साथ, अगर आप देखोगे तो मैंने प्रॉपर शीट के साथ आप लोगों को, ये मैंने यहां पे आप देख पा रहे होगे कि मैंने ये डिस्क्रिप्शन में, आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये आपको दिन 25 की एक ड्राइव की लिंक डाली है। इस ड्राइव की लिंक से आप फटाफट सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 उसका पीडीएफ भी है इसमें, और इसमें जो मैं चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूं उस पूरे चैप्टर का मैंने यहां पर निचोड़ डाल रखा है। मतलब ना आपको एनसीईआरटी लेनी है, ना आपको रिफ्रेशर खरीदनी है, ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीदनी है, कुछ नहीं खरीदनी है आपको सिर्फ मुंह उठा के वीडियो पर आना है। रैंक प्लस के चैनल पे जाओ, लाइव वाले सेक्शन में जाओ, दिन 25 सीरीज चल रही है, डे 1 डे 2 डे 3 सारे चैप्टर चल रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मुंह उठा के यहां पर आना है, डिस्क्रिप्शन पे जाना है और अपनी शीट डाउनलोड करनी है। प्रिंट आउट निकाल लोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आपकी कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लो, खर्चा आपका मैं कुछ नहीं करा रहा हूं, सिर्फ प्रिंट आउट निकाल लो और पूरा का पूरा वीडियो देखो, सॉल्व करो, वीडियो देखो, सॉल्व करो, वीडियो देखो, सॉल्व करो, सब कुछ बनेगा आपसे, राइट? अभी भी सिर्फ 2 महीने मान के चलो, इनफैक्ट मैं कह रहा हूं 50 दिन मान के चलो, 50 दिन में आपको गेम पलटना है। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।